इंफ्रा कंपनी यहाँ पर फोर लाइन का काम कर रही है, जी, उसको लेकर के आज जो प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है, क्या जी। कहना चाहेंगे? आप सभी माननीय प्रेस बंधु हमारा होली की आपको हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ पहले तो। और काम जो आपके यहाँ चल रहा है एनएच 34 का, 4 लेन निर्माण का, इसमें कार्य तो हम लोग संभवतः सही प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी काम चलते में कुछ गलतियाँ हम लोगों से भी होती है और थोड़ी-सी दिक्कत पब्लिक को भी होती है उसमें और उसी के उस दिक्कतों के लिए ही आप लोगों को सामने आना पड़ता है और हम लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। हम लोग यही सोच के आप लोगों से बीच का जो आप लोग का फेवर हम लोग को मिलता है, हम यही चाह रहे हैं कि हम लोग भी जो गलतियाँ हुई हैं और उसको सुधार करने की कोशिश के लिए आप लोगों से मिलने आज हम लोग आए हैं। और अगर आप लोग कुछ ऐसी आप लोग को दिक्कतें आ रही हैं, तो हमको बताया जाए तो हम लोग उसको और अच्छी तरह से काम करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो काम चल ही रहा है तेज़ी से और हमको इसको 2 साल में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। कितने किलोमीटर का और कितने की लागत का प्रोजेक्ट है? ये हमारा लगभग 55 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो कि अनुमानित एक 600 करोड़ की राशि से बनाया जा रहा है। सर, इसमें जैसा कि सुनने में आया है कि कंपनी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अवैध उत्खनन कराए जा रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? ऐसा अवैध उत्खनन हम लोग के द्वारा कहीं नहीं किया जा रहा है। कई जगह हम लोगों ने निजी ज़मीनों के परमिशन लिए और सरकारी हमारे पास में 15 से 17 परमिशनें हैं, जो कि हमको 15 किल हमारे 55 किलोमीटर में प्राप्त हैं। जगह-जगह पे हम लोगों ने ज़रूरत पड़ने पे अपने खुद के रोड में जो हमारे अलाइनमेंट पहाड़ियाँ आ रही हैं, उसका हम लोग ने प्रयोग किया। उसमें से निकली हुई मिट्टी को हम लोग एनएच में यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे अधिकार क्षेत्र में भी है। बाकी कोशिश हम लोग ये करते हैं कि जो ग्रामीणों से हमको निजी ज़मीनें मिल रही हैं, हम लोग उनके लिए या फिर जो ग्राम पंचायत से हमको तालाब मिलते हैं, तो उससे क्या होता है दुगनी चीज़ हो जाती है। एक तो गाँव वालों को पानी मिल जाता है और दूसरा हम लोगों को वो मिल जाती है, तो ये मट्टी मिल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से एक तो जो पंच लोग हैं और जो गाँव के लोग हैं, उन लोग का भी हित होता है, तो उसी में हम लोग काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई जगह चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हर आदमी उससे जब कंपनी आती है तो 2 पैसे का लाभ चाहना चाहता है, तो कई चीज़ें शिकायतें ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस चक्कर में आप लोग को लगता है कि उत्खनन अवैध हो रहा है और उसके लिए हम लोग बहुत सक्रिय है कि हम लोग कहीं पे अवैध खनन ना करें। इसलिए हम लोग सब पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम साहब और जो भी माइनिंग अधिकारी हैं, इनसे हम लोग मिलके जल्द से जल्द जो हमारे को स्वीकृति मिल रही है मुरुम की, वो ज़्यादा से ज़्यादा रूप में हम लोग लेके ही काम करना चाह रहे हैं। सर, अमूमन देखने में आ रहा है सर, अमूमन देखने में मिल रहा है कि अभी जैसे जहाँ पे आपके हैवी लोडर वाहन निकलते हैं, वो अधिकांशतः प्रधानमंत्री सड़क पे निकलते जी, हैं। जी। आपके हैवी लोडर वाहनों की वजह से वो सड़कों में पड़ जाते जी, हैं। जी, तो जी। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए जो आप लोग के तरफ से और जो ग्रामीण जिनकी सड़कें खराब हो रही हैं या जो पंच सरपंच उन्होंने अभी हमारे हमारे खिलाफ एक शिकायत भी करी थी और उसके द्वारा हमको एनएच से पत्र भी आया था और उसका हमने बहुत ही सोच समझकर जो भी है, जो हमारे डीपीआर में है कि हम लोगों ने उसको आप लोग का पीएम जैसा है कोई एक पत्र भी लिखा है जो मैं आपको अभी दे दूँगा। जो रोड हम आपका अभी एनएच में जब मिट्टी निकाल रहे हैं, जब तक हम उसको रेगुलर मरम्मत कर रहे हैं, कभी सीमेंट से, कहीं जहाँ मट्टी की आवश्यकता है, वो मट्टी से, जहाँ ग्रेडर की आवश्यकता है, वहाँ ग्रेडर से। और जब अपना जहाँ मिट्टी का कार्य पूर्ण हो जाएगा और जिन क्षेत्रों में रोडें खराब हुई हैं, उसको हम लोग डामरीकरण या फिर जो मरम्मत करके उसको सुधार के फ़ोटो हम लोग संकलन करके आपके पीएम जेएसवाई जो भी रोडे अधिकारी है उनके, उसमें हम लोग जमा करेंगे। ऐसा एक हमने लेटर जारी की है, वो लेटर मैं आप लोगों को पेश कर दूँगा मीटिंग के बाद में। जैसे कई ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायत आई, जैसे आपका घनौती से भी शिकायत आई, जी, जी। रजपुरा से भी शिकायत आई जी, जी। और दरगुआ से भी शिकायत आई। जी। अभी 2 दिन पहले परा पंचायत से शिकायत आई। क्या इन जगहों पे जो आपने मुरम में मिट्टी निकाली है, तो जी। या वहाँ की लीज थी या स्वीकृति थी आपके पास? नहीं, नहीं, लीज़ की स्वीकृति हमारी सब जगह की है। आप लोगों को मैं 15 लीज़ मेरी दिखा भी दूँगा और
सभी जगह से लीज ली हुई है। कई जगह पे हम लोगों ने तालाब और इनके लिए भी एक स्वीकृति ली है सरपंचों से, और उसकी भी हम लोगों ने माइनिंग से प्रोसेस करवा दी है, और वो भी हमको लीज मिल गई है। क्या है कि हम लोग उत्खनन कहीं करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कहीं समझौते से हम लोग तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से और आपके जो सरपंच है, सरपंच लोग के पंचायतों के माध्यम से जो हमको कोई तालाब गहरीकरण का अगर स्वीकृति मिल जाती है तो हम लोग उसको भी लेके वो मुरुम को इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कि दूसरे लोगों को भी नुकसान ना हो। अब इसी में आपको बताया जो मैंने कि कई ग्रामीण जो रहते हैं इसी में चाहते हैं कि कोई या तो हमको मिट्टी मिल जाए या फिर कोई भी दूसरा लाभ चाहते हैं, जो तो उसी के कारण उन लोग शिकायत कर देते हैं। और वो शिकायतकर्ता तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन जिनको लाभ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप लोग ये भी पता करिएगा। सर ये सवाल भी आप लोगों से जुड़ा हुआ है कि मतलब जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन, अब जो बड़ा मलेरा से करीब 9 किलोमीटर आगे टोल टैक्स लिया जाता है, निर्माणाधीन होने के चलते क्या टोल टैक्स लिया जाना उचित है? देखिए, हम लोग जो है ना एक प्राइवेट जो है ना ठेकेदार है, और इसका जवाब आपको हमसे बेहतर आपको हमारे पीडी साहब जो जापेकर जी है एनएच वाले, वो आपको अच्छा दे पाएंगे। हमारा काम मेंटेनेंस का हमको मिला है, तो हम जो रोडें ख़राब हो रही है, हम जो आप लोग बताते हैं जो जगहों पे हमारे को शिकायतें मिलती हैं, हम उन पे काम करके वो रोडों को सुधार करते हैं। बाकी जो टोल वसूली और जो काम है ये है एनएच का, तो आपको एनएच के अधिकारी इसके लिए अच्छी जानकारी दे पाएंगे। और है जैसे आपकी फोर लाइन बन रही है जी, तो बहुत सारे जंगल भी मिलते हैं और रास्ते में पेड़े भी लगे हैं। पेड़ जो कट रहे हैं अवैध, मतलब अवैध नहीं करने की स्थिति होगी आपकी, पेड़ कट रहे हैं तो उनके विकल्प में क्या कर रहे हैं? देखिए अभी हम लोग अभी क्या है, देखिए ये तो एक मतलब आप जो चीज़ पूछ रहे हैं ये तो हमारे को जो भी चीज़ें हैं ये सब एनएच के द्वारा हमको क्लियरेंस करा के दिया जाता है। हमारा काम बस होता है कि जब एनएच का जब हमको क्लियरेंस मिल जाता है और जब एनएच हमको स्वीकृति दे दे कि भाई आप इसमें काम कर सकते हैं, तो वो पेड़ का और जो भी है इनका सब पेमेंट एनएच के द्वारा कटाई का किया जाता है, तो वो हमको कटा के मिलता है और फिर हम उस पर काम लगाते हैं। इसमें हमारे द्वारा फिर उसके द्वारा जो हमारे डीपीआर में मान लीजिए जो जगह के बदले में राजस्व को जगह दिया गया है, मान लीजिए 17.5 हेक्टेयर लैंड हमारे अभी इसमें गया है, तो सीएल लैंड हमने अभी आपको वहाँ विक्रमपुरा में उपलब्ध करवाया है, उतना लैंड एनएच के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो उसकी स्वीकृति मिली है और वही लैंड पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी के जो पेड़ का है, तो पेड़ के द्वारा जो हमको एनएच द्वारा जगह बताई गई है, तो हम भविष्य में अभी पेड़ लगाएंगे तो वहाँ पर हम लोग आपको दिखा देंगे कि कहाँ हमने पर्यावरण के हिसाब से और पेड़ तो लगाना है, पेड़ के बदले में पेड़ लगाना है, तो वो एनएच ने जो अभी राजस्व को जगह दी है उन्हीं जगहों पे हम लोग पेड़ लगाने का काम करेंगे। जी, अब इसमें तो क्या है, देखिए कुछ राजस्व के पेड़ हैं, कुछ वन के पेड़ हैं। इसमें लगभग हमारे यहाँ पर हमको लगता है कि 3000 गिनती के लगभग एक पेड़ की अनुमानित मैं आपको बता रहा हूँ, जो राजस्व और वन के मिला के 3000 पेड़ की हमारे को कटने की अनुमति। ये तो सर आपको अभी हम डीपीआर देख के जो जितना ज़रूरत रहती है, जो मानक रहता है उसी हिसाब से हम लोग प्लांटेशन करते हैं। ट्री प्लांटेशन का एक हमारा रहता है जी, हम लोग को मिला रहता है, हम लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। ये फोर लाइन में आपकी नई सड़कें जी जी, कुछ पुरानी पे चलेगी, पुरानी पे चलेगी क्या? नहीं, पुरानी सड़कों को कुछ जगह वाइडनिंग वाली जो रोडें हमको मिली है, जैसे 55 किलोमीटर में 40 किलोमीटर तो हमारा आपका नया रोड बनाना है हमारे को, जो ग्रीन फील्ड में आ रहा है, और जो ब्राउन फील्ड है वो लगभग 15 किलोमीटर जिसमें पुरानी रोड अटैच है, तो हम उन लोग वो रोडों को अटैच करके उसमें भी हम लोग मरम्मत करके फिर उसको नए सिरे से काम करके उसको मिलाया जाएगा। सर एक बात और पूछना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम करते हैं तो वहाँ पे लोकल कर्मचारियों का ये इसमें प्रावधान होता होगा, वहाँ पे लोकल कर्मचारी, तो यहाँ पे कितने लोकल कर्मचारी लगाए गए हैं? हमारे को तो ऐसा कोई सूचक अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जो भी आदमी लगाते हैं हमारे यहाँ, हमारा हेड ऑफिस 30-35 आदमी हम लोग ने लोकल में लगाए गए हैं, और जो लोकल की लेबर रहती है वो सब लेबर लोकल की ही रहती है, लगभग आसपास के 55 किलोमीटर के गांव में से ही आती हुई लेबर, और वो डेली वेजेस पे काम करती है। बाकी जो बड़ा मलेरा की क्षेत्रीय जनता है या नगरीय जनता मान लो, उनके जहन में एक सवाल है
जैसे बड़ा मलेरा का जो पेयजल है वो मेरवाड़ पंचायत यानी मोली से लिखा था 3 बोले। सर उनको समाप्त करने के लिए या उनको बचाने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन किए गए हैं? सर इस विषय में मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। मतलब जो बड़ा मलेरा की जो आवासीय जनता है हाँ हाँ उनको वो पूर्णतः उन 3 बोरों को आते थे पेयजल लेते। अच्छा तो ये बहुत बड़ा विषय है। नगर पंचायत के पास से लगा हुआ है। तो नहर की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, जहाँ पेट्रोल पंप है ना मेलवार ग्राम, वहाँ पर लगी हुई है 40 तो उसका तो हम लोग ने लिए है ना, हम लोग उसी लाइन को हम लोग अपने रोड के अलाइनमेंट के एज में उसको हम लोग करके दे रहे हैं ना। तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का काम हमारे पास है, जो बड़ा मलेरा से लेके आपका यहाँ सड़वा तक आ रहा है। पेयजल हेतु बोलो। हाँ पेयजल उन हेतु बोरों को बचाने के लिए दिए गए या नया बोर बनाना है। सब है हमारे पास में है, वो हमारे डीपीआर में हमको मिला है काम, उसके उसी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। 6 महीना बीत जाने के बाद क्यों पत्रकारों की आपको याद होली के हिसाब से ये होली है, पहला त्यौहार था, इसलिए हमने सोचा पहला त्यौहार है, सबके साथ मिलके यहाँ आनंद आए। देखिए मिलना तो ऐसा है कि साहब हम लोग जहाँ जहाँ आप लोग शिकायत करते हैं हम लोग आपसे आके मिलते ही हैं कि उसको सही किया जाए। फिर भी हम लोगों ने सोचा एक होली का समय है तो हमारे सामने पहला त्यौहार है। पहला त्यौहार है, क्योंकि देखिए हमारा काम हुआ अभी 4 महीना ही चालू हुआ है, हमको एडी मिले, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सबसे मिल के चले। लेकिन एक साथ मिलने से ये हो जाता है कि और भी आप लोग की समस्याएं रहती है जो हम लोग समझ सके, इसीलिए आज हम लोग आपके साथ में आए हैं। कभी आपने पंचायतों में जो उत्पन्न किया है डीएम तहसीलदार और सरपंच, उनकी पर्सनली अनुमति है इनकी कि आपने अनुमति कुछ पंचायतें हैं? पर्सनली तो देखिए कुछ भी नहीं है, सब कहीं ना कहीं अब ये एक सरकारी काम है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कहीं भी गलत ना होते हुए हम लोग कार्य करें। और फिर भी अगर आपको लगता है ऐसा किसी क्षेत्र में हुआ है तो हम लोग उसकी जांच करेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी गलती से भी किसी ने लगाया होगा। बाकी हमारे द्वारा ऐसा नहीं है कि कहीं हम लोग भी अवैध उत्खनन की कोशिश करें, हम लोग सब वैध सर ये जैसे फॉरेस्ट एरिया है उसका जो जंगल कटता है पेड़ तो फॉरेस्ट वालों को मिल जाएगा जी। लेकिन जो राजस्व एरिया है उसके जो पेड़ कटते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो भी वहीं पर जमा होते हैं। पेड़ का पूरा अधिकार जो है फॉरेस्ट क्षेत्र फॉरेस्ट का ही रहता है, राजस्व है तो उसमें चाहे राजस्व का हो, चाहे आपका हो, चाहे हमारा हो, मतलब किसी का भी हो, पेड़ का हक तो उन्हीं का है। उनको फिर एनएच पैसा दे के उनसे जो भी उनका विक्रय होगा उसका पैसा फिर एनएच को मिलता है और वो लोगों तक पहुंचाती है। अगर राजस्व के पेड़ किसी खुद के है, देखिए इसका तो पूर्णतः इसमें जो है ना फॉरेस्ट की तरफ से अधिकारी लोग पूरे इस कार्य पे ध्यान दे रहे हैं। अब आगे में हम लोग अपने तरफ से जो भी है ट्रांसपोर्टेशन करके चालान कटवा के पूरा उसको हम लोग बड़ा मलेरा और आपकी जो एक जगह का होता है, अभी देखिए हम लोग 4 बार गए हैं एफडीएम तहसीलदार का, तो जहाँ की अपन ने स्थिति बताई, जगह बताई, तो वो बोलते हैं कि यहाँ की परमिशन है। मैंने आपसे पहले भी तो बताया फिर भी वहाँ पे उत्खनन किया गया, वो अभी चालू ही है वो। उत्खनन हम लोगों ने कहीं भी जो है ना किसी की बिना मंजूरी के नहीं किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो हम उसकी जांच आपके साथ में मिलकर कर लेंगे, बाकी ऐसा तो हमारे पास नहीं है। फिर देखा जाएगा उसको।